Hello friends, welcome to A1IS. Today we will start our ongoing बिहार स्पेशल सीरीज फॉर बीपीएससी मेंस। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टू वीडियोस में हमने स्कीम एंड पॉलिसीज पढ़ा बिहार स्पेसिफिक को ध्यान में रखते हुए। आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बिहार स्पेसिफिक हो, थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखते हुए इंडिया ओवरव्यू लेंगे एंड देन वी स्टडी अबाउट द बिहार स्पेसिफिक। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे रिगार्डिंग द लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर बीपीएससी मेंस। अब हमारे पास 1 मंथ बचा है, आपको भी पता। उस 1 मंथ में आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना। जिसको ध्यान में रखते हैं विथ माय एक्सपीरियंस एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होता है लास्ट 1 मंथ के लिए, वो है RWA। This strategy will help you to get more marks in BPSC मेंस। अब ये RWA क्या होता है? R का मतलब होता है रिवीजन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप समय आ गया है, जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए अपने नोट्स को, अपने कंटेंट को। बहुत हो गया महाकुंभ महासंग्राम रैली, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जितना जहां जाना था आपने घूम लिया। अब समय आ गया जो आपने नॉलेज और जो कंटेंट इकट्ठा किया उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा वो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, फिर वो आंसर में आपके नहीं आएंगे, आपके कॉपी में नहीं आएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन इज वन ऑफ द की पार्ट। जितना पढ़े उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। दूसरा, राइट, जितना हो सके आंसर प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन कम से कम 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कंप्लीट सेट लगाइए, GS1 का, GS2 का, ऐसे का। तो जितना आप लिखिएगा उतना समझ में आएगा कि क्या कमी रह गया। अगर कोई टॉपिक पे आपको दिक्कत रह जाता है उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को एनालिसिस कीजिए कि क्या पॉइंट्स रह गया, उस चीज़ पे आपको मेहनत करना। तो बार बार मैं कह रहा हूँ रिवाइज कीजिए और हमेशा क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके लिखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस। एनालिसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, हर एग्जाम में एनालिसिस इज द की पार्ट। अब आप लिख रहे बार बार, आप जब लिख देते हैं कोई क्वेश्चन को, जब फिर आपको याद आता है अरे यार इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए जो हमें बार बार लिखना था, ये फ्लो चार्ट बनाते तो और आंसर अच्छा दिखता, ये डेटा रह गया, ये कुछ मिस रह गया, वो तभी समझ में आएगा जब अपने आप लिखे हुए आंसर को एनालिसिस कीजिएगा। जब कॉपी चेक होकर आपके पास आता है तो आप उसको खुद एनालिसिस कीजिए और जो पॉइंट रह जाता है उसको एक जगह पे पॉइंट को मार्क कर लीजिए और हो सके जब जरूरत पड़े तो उस पॉइंट को आप यूज कीजिए। तो दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू टू गेट मोर मार्क्स एंड विथ माय एक्सपीरियंस हमें लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन इन बीपीएससी मेंस और जो लास्ट 1 मंथ का है। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग और मैं होप करता हूं कि आप इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो कीजिए। RWA, रिवीजन, राइट, एनालिसिस। नाउ वी विल मूव टू इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो आज हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिस टॉपिक पे हम उससे पढ़ेंगे। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है फूड प्रोसेसिंग। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बिहार को ध्यान में रखते हुए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आवर बीपीएससी मेंस। आपने एग्रीकल्चर तो पढ़ा होगा इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स है, सॉइल को लेकर, फर्टिलिटी को लेकर बहुत सारा एरियाज है, चैलेंजेस हैं, द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिहार को लेकर हो, एग्रीकल्चर रोड मैप हो। तो जितना एग्रीकल्चर पॉइंट्स है आपने कवर कर लिया। अब कुछ एरियाज है जैसे इसके अलाइड सेक्टर्स हो या कुछ सेकेंडरी पार्ट जो हमें पढ़ना है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक रिगार्डिंग आवर बीपीएससी एग्जामिनेशन। अब फूड प्रोसेसिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, सेक्टर माना जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है ए सनराइज सेक्टर। क्योंकि विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए भी फूड प्रोसेसिंग विल हेल्प टू अचीव आवर गोल। जो हमारा डेवलप इकोनॉमी का सपना है इन द विकसित भारत 2047 का, उसमें फूड प्रोसेसिंग विल प्ले क्रिटिकल रोल। हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन हम एक तरीके से उसका अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं। हमारे पास जितना कैपेसिटी है उसको हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। फॉर दैट रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार जैसा एग्रीकल्चरल स्टेट हो जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग को बहुत ध्यान रखा जाता है, for that reason this is very important topic for our examination also. So food processing as sunrise sector is will play
important role for विकसित भारत, फॉर द डेवलपिंग ऑफ कंट्री एंड पर्टिकुलर बिहार जैसे स्टेट को, क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर ही हमारा एक लाइवलीहुड बना हुआ। 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो ड्रॉबैक आया है उसको कम करने में दिस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर विल हेल्प। तो ऐसा माना जाता है कि फूड प्रोसेसिंग विल एक्ट एज ए सिनर्जी बिटवीन टू पिलर ऑफ इकोनॉमी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रिगार्डिंग बिहार स्पेसिफिक और बिहार स्टेट एक सिनर्जी का काम करेगी फॉर द टू इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक सिनर्जी का काम करेगी। फॉर दैट रीजन ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर प्ले क्रिटिकल रोल फॉर द डेवलपिंग ऑफ बिहार एज ए इकोनॉमी। आने वाले समय में जो हमारा ड्रॉबैक है, जो हमारा चैलेंजेस है रिगार्डिंग एवरी सिचुएशन, इकोनॉमी को लेकर हो, जीडीपी ग्रोथ को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर हो, माइग्रेशन, हर जगह ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। तो सारा चीज़ आज हमें इसमें डिस्कस करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमेशा आपको याद रखना रिगार्डिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो टुडे विल डिस्कस एवरी पॉइंट रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग। नाउ बार बार जो मैं कह रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग होता है क्या, पहले ये समझिए। आपने पढ़ा ही होगा आई होप फूड प्रोसेसिंग। Food processing, we can say this is one of the important area or sector defined as a एग्रीकल्चर रॉ प्रोडक्ट को आप ले ले, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले ले, या लाइव स्टॉक प्रोडक्ट को ले ले, और इंडस्ट्री के थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू उसको प्रोसेस करें। तो आप कहने का मतलब कोई सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडस्ट्री के थ्रू या टेक्निक यूज कर इक्विपमेंट यूज करके उसे प्रोसेस करें, उसे आने वाले समय में और कंज्यूमरेबल बनाए, उसे और उसका सेल्फ लाइफ को बढ़ाए, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जाए। जो प्रोसेस फूड बनाया जाता है थ्रू फ्रॉम द एग्रीकल्चर रॉ प्रोडक्ट्स हो या लाइव स्टिक प्रोडक्ट्स हो, उससे यूज करके, तो दिस इज द फूड प्रोसेस। आपके घर में हमारे डेली लाइफ में हमेशा हम प्रोसेस फूड को से घिरे हुए रहते हैं। अगर आप कोई जूस अगर देखे होंगे, बहुत सारे जूस प्रोडक्ट रखे रहते हैं जहाँ हम उसके इंटेक करते हैं। आजकल जो आप सेल्फ लाइफ देखे होंगे, मटर यूज़ किया जाता है, उसमें भी वो सारे प्रोसेस फूड रहते हैं, बहुत लॉन्ग सेल्फ लाइफ बढ़ाया हुआ रहता है। तो हमारे डेली लाइफ में दिस प्रोसेस फूड इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसमें लेकर बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मखाना हमेशा, जब बिहार की हम बात करते हैं, प्रोसेस फूड की बात करते हैं, तो मखाना का हमेशा एग्जाम्पल लिया जाता है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफिनेशन रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा सिनर्जी बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के जितने एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर से उसके रॉ प्रोडक्ट को लेकर, और इंडस्ट्री के टेक्निक को यूज करके, उसके इक्विपमेंट को यूज करके जो फूड प्रोसेस बनाया जाएगा आने वाले समय में, तो यहाँ पे एक सिनर्जी का काम करेगी दिस फूड प्रोसेसिंग। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। नाउ कुछ हम बात कर रहे हैं, इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कि हम क्यों इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर बना हुआ है, और आने वाले समय में गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इस पे इतना बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। ये सब डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फूड प्रोसेसिंग को लेकर कोई सवाल हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर हो, स्टेप्स को लेकर हो, तो ये सब डेटा यूज़ कीजिएगा। यहाँ नंबर अच्छे मिलते हैं, या फ्लो चार्ट में यूज़ कीजिए, या किसी भी ग्राफिक्स में आप यूज़ कीजिए। तो अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम इंडिया की कंपिटिटिव एज इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कि भारत का क्या पोजीशन है रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग, 512 मिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। जो हमारे बुफेलो, काउज या पोल्ट्री फार्म्स का देखिएगा, हमारा सबसे दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारा लाइव स्टॉक का, 512 मिलियन। इंडिया हैज लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। सोर्स जो दिया गया, जो लाइव स्टॉक सेंसस आया उसके हिसाब से भारत में 19.96% ग्लोबल शेयर है मिल्क का। जितना वर्ल्ड का प्रोडक्शन है उसमें भारत का लगभग 20% शेयर है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स। कहने का मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, लेकिन हम इसका सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले समय डे बाय डे इस सेक्टर बड़ा होते जा रहा। अगर इंडिया इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, जो सपना हम देख रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमी का, वो कैसे पूरा होगा। फॉर दैट रीजन ऑल्सो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस की हुई है कि हमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक्सप्लोर करना होगा। तो ये सब फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कि हमारे पास लाइव स्टॉक पॉपुलेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, हम 20% शेयर ग्लोबल मिल्क का शेयर हमारे पास है, फिशरीज में हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में सेकेंड लार्जेस्ट हैं, सीरियल्स में हम इतना लार्जेस्ट हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर इन राइस, व्हीट, ग्राउंडनट्स, टी, कॉफी। These all important data which shows that India having potential in the food processing sector compare in the global scenario। तो global scenario हमारे पास है, उतनी ताकत है कि हम global situation में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, फैक्टर्स है जो हमें रोकता है। और स्टेट में बिहार के पास भी बहुत पावर है, जो आने वाले समय में जो इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग एरियाज है उसमें बिहार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दिस ऑल पॉइंट्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए जब आप लिखिएगा। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर इंडिया प्रोसेस फूड मार्केट का वो देखिएगा कि कैसे ये ग्रोथ बढ़ा है। दिस इज द इन बिलियन, जो फिगर है बिलियन में है डॉलर। 2020 में 555 बिलियन का था, 2021 636, 729 एंड 957। तो कहने का मतलब फूड प्रोसेसिंग मार्केट भारत का बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं एंड दिस शोज द इंक्रीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखा रहा है कि हम जो हमारा जो यूटिलाइजेशन है धीरे धीरे इस पर काम किया जा रहा है और मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है भारत का। तो दिस ग्राफ शो दैट इंडिया मूविंग फॉरवर्ड रिगार्डिंग द फूड प्रोसेस मार्केट। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है कि भारत फूड प्रोसेसिंग में क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इतना फोकस क्यों किया है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो हमें इस मार्केट में, इस फूड प्रोसेसिंग एरियाज में आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से पुल कर रहा है। जो सबसे नंबर 1 है डिमांड फॉर फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स। आप देखे होंगे आज के डेट में हम बहुत न्यूट्रिशनल फूड की तरफ भागते हैं। अब हमारा जो लाइफ है, जो हमारा पैटर्न है जीने का, वो उसमें बड़ा टफ हो जाता है कि हम न्यूट्रिशनल फूड को कैसे एब्जॉर्ब करें या कैसे इनटेक करें, जिसमें ये फूड प्रोसेसिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जहां में फूड प्रोसेसिंग बहुत आगे बढ़ रहा है। डिमांड फॉर द फंक्शनल फूड्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स। दूसरा, इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट्स। आज के डेट में खाने पे, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है एंड दिस फूड प्रोसेसिंग विल हेल्प यू, क्योंकि हमारा जो खर्चा करने का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते जा रहा है ऑन द फूड प्रोडक्ट्स। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग का मार्केट क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन लाइफ स्टाइल। हमारे पास समय बहुत कम है, हम जो अर्बनाइजेशन लाइफ है, जो मॉडर्नाइजेशन लाइफ स्टाइल है उसमें जैसे जी रहे हैं, उसमें हमारे पास कम समय है। तो अब हम तो हर जगह मार्केट जा नहीं सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स तो ले नहीं सकते, अब हम प्रोसेस फूड की तरफ ही ज़्यादा मूव करते हैं। तो अर्बनाइजेशन स्टाइल के कारण जो प्रोसेसन फूड के तरफ हम जो घूमे हुए हैं या हमारा जो टिल्ट हुआ है, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बना हुआ। फोर्थ इंपॉर्टेंट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल लेवल पेनिट्रेशन। तो आप देखे होंगे वॉलमार्ट, अमेजॉन स्टोर या बहुत सारे ऐसे भी इंपॉर्टेंट फूड मार्केट आ गए हैं, टाटा, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आने वाले समय में फूड प्रोसेस को बढ़ाया है। तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ए सनराइज सेक्टर इन इंडिया। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया। फूड प्रोसेसिंग की हम बात करें, अगेन आई एम सेइंग ये एक स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेसिफिक, लेकिन कुछ डेटा जो हमें ओवरव्यू बता रहा है कि इंडिया में और बिहार में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 2017 की अगर हम बात करें तो 590, 22 में 886, 2027 में प्रोजेक्टेड है 1274 यूएस बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर। तो दिस इज वन अगेन कि हम ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं और ये आने वाले समय में और बढ़ते जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट साइज है दिस फूड प्रोसेसिंग का। सेक्टर कंपोजिशन, प्रोसेस फूड वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो आप फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो आप देखे होंगे, या जूस पी रहे होंगे, या मटर की मैंने एग्जांपल दिया, या और भी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मखाना हो गया
या बेबी कॉर्न, बहुत सारे मशरूम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये में सबसे ज़्यादा देखिएगा इसी का बड़ा है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स आप खाते हैं उसमें भी टोफू है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, अदर प्रोसेस्ड फूड। तो दिस इज द सेक्टर कंपोजिशन। ये सब थोड़ा बहुत डाटा आपको याद रखना है, नहीं डाटा तो आप इस सब पॉइंट्स को थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिख सकते हैं व्हेन द क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग। नाउ की ट्रेंड्स, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बजट एलोकेशन करती है, देखिएगा ये भी बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो फोकसिंग रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग। जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज है वो भी ध्यान रखी हुई है, और जो बजट एलोकेशन है वो भी बढ़ते जा रहा है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, ये तो हमेशा याद रखना है फूड प्रोसेसिंग को लेकर, जिसमें सबसे नंबर 1 है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2016 में लाया गया था टू इंक्रीज द एरिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिसमें कोल्ड चेन बढ़ाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की गई हो, सप्लाई चेन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की बात की गई हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च्ड इन 2016। दिस इज पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, जिसमें एक तरीके से शॉर्ट इंटरप्रेन्योर हो या स्मॉल इंडस्ट्री जो उसको बढ़ाने की बात हो, फिनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम टू इन्हांस द रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और सरकार इसमें हर तरीके का काम और स्टेप ले रही है। दिस इज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ये सारा चीज आपको याद रखना रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, हम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं, वाई दिस इज द सनराइज सेक्टर, हाँ आने वाला समय हो विकसित भारत को लेकर, व्हाट आर द ड्राइवर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ग्राफ इन्फोग्राफिक्स रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग। अब देखिए, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ है फूड प्रोसेसिंग को लेकर। गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, और ये चैलेंजेस स्टेट एज वेल एज सेंट्रल के लिए भी दिक्कत बना हुआ है। चैलेंजेस जो है बिहार के लिए भी, पर्टिकुलर इंडिया ओवरऑल के लिए, पैन इंडिया के लिए भी ये दिक्कत बना हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस कि हम उतना स्पीड से क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहे इन फूड प्रोसेसिंग, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पीएम संपदा योजना तो आया लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा बहुत जो ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। तो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग स्टोरेज फैसिलिटीज, अगर हम कोई भी प्रोसेस फूड की बात कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले जो वेयर हाउस हो, स्टोरेज हो, आपको ही पता होगा आपके जिला में कितना कोल्ड स्टोरेज होगा, बहुत कम है। बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ। तो ये फूड प्रोसेसिंग में भी, ये भी सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बना हुआ। इनडायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, तो ये भी जो लिंक है प्रोडक्शन का और प्रोसेसिंग का, उसके बीच में जो सही से लिंकिंग नहीं बन पा रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल और चैलेंज बना हुआ है। थर्ड, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब ये भी है कि कोई सीजन में वो प्रोसेस्ड फूड नहीं हो पाएंगे या वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा, उसके कारण ये दिक्कत आ रहा। तो सीजनैलिटी भी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। सप्लाई चेन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, प्रोक्यूरमेंट की बात है, अगर सप्लाई चेन वहाँ से फिर सप्लाई करना है मार्केट को लेकर, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना। फोकस ऑन क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, वो भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना। तो दिस ऑल आर द लैक ऑफ प्रोडक्ट important challenges in the food processing, particular the pan India as well as बिहार। तो ये important challenges है जो आपको याद होना चाहिए, आपको सारे points याद रखना होगा। सप्लाई चेन, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, सीजनलिटी, सप्लाई चेन, लैक ऑफ इनोवेशन, सेफ्टी मेजर्स। नाउ वी मूव टू द बिहार स्पेसिफिक। तो इतना मैंने चर्चा किया पर्टिकुलर थोड़ा सा समझाने के लिए, जो पूरा स्ट्रक्चर बताया कि कैसे फूड प्रोसेसिंग है, क्या ड्राइवर्स है, वो सारे कॉमन है बिहार के लिए भी। अब बिहार में हम फूड प्रोसेसिंग को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, हम जानते हैं कि बिहार का लाइवलीहुड पूरे एग्रीकल्चर पे डेवलप, मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री वैसा स्पीड से ग्रोथ नहीं कर पाई। अब हमारे पास जॉब स्कार्सिटी है, हमारा रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं डेवलप हुआ। तो अब हम एग्रीकल्चर को ही पूरा पुश कर दे या एक तरीके से उसके पूरा यूटिलाइजेशन कर लिए, लेकिन हमारे पास उतने बेनिफिट्स अब नहीं आ रहे। नाउ द टाइम टू चेंज द पोर्ट एंड मूव टू द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अब हमारे पास रिसोर्सेस है, हमें कहीं और नहीं जाना। अब अगर हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है तो बिहार के पास कोल उतना रिजर्व नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी उतना रिजर्व नहीं है,
लेकिन हम जब फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर इन एवरी एरिया। मेज की बात हो, सीरियल्स की बात हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात हो, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो, तो हम सबसे ज़्यादा है बिहार के पास। अब हमारे पास जब रिसोर्सेस है तो हम क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग को और एक्सपेंड करें। फॉर दैट रीज़न बिहार को एक माना जा रहा है कि नाउ बिहार बिकम द नंबर 1 स्टेट रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो वो बिहार पे ज़्यादा फोकस रख रही है। इसलिए आपने इस बार के बजट में भी देखा होगा मखाना बोर्ड को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट बोर्ड स्टेब्लिश किया गया। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग को लेकर बिहार में पर्टिकुलर के इंस्टीट्यूट डेवलप किया जा रहा है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि बिहार का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका एक तरीके से इंडिजिनस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स है। तो हमारे पास जब इतने रिसोर्सेस है तो हमारे पास क्या है कि हम उसको एक तरीके से पूरा पोटेंशियल के साथ यूज करें। फॉर दैट रीजन दिस विल बी ए गेम चेंजर for the developing of Bihar, for the economy of Bihar और the growth of Bihar। जॉब को लेकर हो, लाइवलीहुड को लेकर हो या किसी चीज में हो, फूड प्रोसेसिंग विल चेंज एवरी सिनारियो ऑफ बिहार। अब ये देखते क्योंकि फूड प्रोसेसिंग वन ऑफ द हाई प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता है बिहार में, हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स इन बिहार। बिहार फंडामेंटली एन एग्रीरियन इकोनॉमी जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड ए लार्ज एग्रीकल्चर एनिमल प्रोडक्शन बेस ऑफरिंग एबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है। प्रोसेस फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, डिस्पाइट दिस नेचुरल एडवांटेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज वेरी लो एंड देर इज ए स्कोप टू इम्प्रूव द फूड प्रोसेसिंग इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास रिसोर्सेस होने के बाद भी फूड प्रोसेसिंग हमारा बहुत लो है। फॉर दैट रीजन बहुत सारा चीज़ पे काम किया जा रहा है। Bihar is changing the consumption demand toward the processed food. Therefore, state offers a substantial opportunity for the food और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान रखते हुए। तो आपने देखा होगा बिहार ने बहुत सारे चेंजेस ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए। एग्रीकल्चर रोड मैप 4 में भी फूड प्रोसेसिंग की बात की गई है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर रोड मैप है। बाकी बहुत सारी योजना लाया गया है जो फूड प्रोसेसिंग की बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी योजना है वो भी इंडिया बिहार में तो स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाता है। मखाना बोर्ड का मैंने एग्जांपल ही दिया। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज व्हेन वी टॉक अबाउट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन बिहार। जो चैलेंजेस पैन इंडिया में वो बिहार में भी चैलेंजेस रहेंगे। जो ड्राइवर्स पैन इंडिया के लिए वो बिहार में भी रहेंगे, और जो मैंने आपको डेटा बताया वो लगभग सब सेम ही रहेंगे। नाउ फूड प्रोसेसिंग, बिहार लैंड ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटी ऑफ फूड इंडस्ट्री। तो ये सारा जो मैंने जानकारी है, वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया। हम बिहार पूरा दुनिया में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट है, उसमें बिहार सेकेंड है, भारत में बिहार सेकेंड है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स है। सेकेंड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट्स, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ है, हमारा जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, हमारा जो रिसोर्सेस है वो सारा है, हमारे पास लेबर इंटेंस लेबर, ये सारा फैसिलिटीज़ है हमारे पास है। फॉर दैट रीजन वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट्स। और माना जाता है कि इन कमिंग ईयर बिहार विल बी द सेकेंड लैंड फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो सेकेंड फेज है वो बिहार ही होगा। फॉर द हाई प्रोडक्टिविटी, एक्सीलेंट क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल, ये सारे ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कंडीशन बना हुआ है कि बिहार में प्रोसेसिंग विल बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर। तो ये सारा पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए जो नॉर्मल है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपके साथ डिस्कस किया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग। तो ऑल पॉइंट्स विल बी सेम एंड दिस स्लाइड विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अब जैसे फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारा है, मेज है, मेज बेस्ड, राइस बेस्ड, उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सब मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। मखाना तो बार बार आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें लीची हो गया, मैंगो, बनाना, उसके बाद मखाना तो एग्जाम्पल देना ही है। तो दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास इमेंस पोटेंशियल है इन द फूड प्रोसेसिंग एंड ऑल पॉइंट्स विल बी सेम कंपेयर टू द पैन इंडिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडिया एज वेल एज बिहार। तो ये स्लाइड को अच्छे से पढ़िएगा। अगेन
जो मैंने शुरू में डिस्कशन में RWA के बारे में बताया था उसको फोकस कीजिए, उस स्ट्रेटेजी को अपनाइए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और है, उसी को रिवीजन मॉड्यूल की तरह हम पढ़ेंगे, रिवीजन स्टाइल में पढ़ेंगे। एंड अगेन आई एम होपिंग जो हमारा क्लास में आप जितने जो चीज़ पढ़ रहे हैं, योर कंसेप्ट डे बाय डे अच्छा से आप समझ रहे हैं, अच्छी चीज़ से पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।